इस कहानी की शुरुआत होती है चिल्ली से, जहाँ पर हमें चिल्ली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है। आसपास के सभी लोग इस माइन में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है कि गांव के लोग हर रोज की तरह एक बार फिर से इस माइन में काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर को यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ओनर के पास जाता है। उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर से एक कांच का टुकड़ा मिला है। दरअसल जब ये पहाड़ों और जमीनों को खोदते हैं तो वहाँ पर जानबूझ के वो कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर कोई भी पत्थर खिसके तो उन्हें पता चले। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद करना चाहिए, लेकिन माइन का जो ओनर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 33 लोग माइन के अंदर चले जाते हैं। ये माइन इतनी बड़ी होती है कि इन्हें अपने जगह पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं और अब ये जमीन से 1700 फीट नीचे है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स होते हैं जो कि इनसे भी 600 फीट नीचे हैं। पिछले 10 सालों से इन्होंने जमीन को बहुत अंदर तक खोद दिया है। वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो माइन के अंदर आता है। उसे वहाँ पर और भी कांच के काफी ज्यादा टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और साथ में उसे दीवार में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि माइन के ओनर ने कहा है कि काम को चालू रखना चाहिए। अब जमीन के 1700 फीट नीचे है जहाँ पर वो माइनर्स काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबके सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पर आता है और सबको गाड़ी में बिठा कर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये बाहर जा सकते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए जहाँ पर दूसरे माइनर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से निकलने का भी एक रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये देखती हैं कि 2 और माइनर्स हैं जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। इन्हीं में एक होता है जिसका नाम मारियो होता है। मारियो उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लेता है और जब अभी ये 600 फीट और नीचे जा रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो उनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। वहाँ का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी चट्टान गिरती है जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है जिसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ आ जाता है कि नीचे कोई न कोई हादसा हुआ है और अब ये सब के सब माइन के अंदर फंस जाते हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो जाते हैं और वो अपने सभी जख्मी साथी को पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती। और तभी यहाँ से जब पूरी धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि इनके रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चट्टान गिर चुकी है, जिसे खोदना और इसके दूसरी तरफ जाना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी तरफ में माइन के बाहर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी काम करने वाले माइनर्स की फैमिली बाहर पहुंच जाती है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग होते हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं। मीडिया के थ्रू ये पूरी न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें माइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सुपरवाइजर होता है जिसका नाम लियोस होता है। वो वहाँ पर सभी लोगों को गिनता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रिफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी हादसों के लिए बनाया गया है, लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं और हम यहाँ पर 33 लोग हैं। मारियो कहता है कि यहाँ पर चिमनियाँ भी बनी हुई है, हम चाहे तो हम उनसे बाहर निकल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती है। सुपरवाइजर लियोस अपने साथ 29 लोगों को लेकर उस रिफ्यूजी की तरफ निकल जाता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल जाता है और जल्दी ये तीनों के तीनों चिमनियों तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मारियो चिमनियों के रास्ते से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और जब ये सीढ़ी तो थोड़ा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियाँ है ही नहीं। दरअसल यहाँ पर जो अर्थक्वेक हुआ था, लगता है उसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से सीढ़ियाँ टूट चुकी है और अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर हताश हो चुके हैं। वहीं उन 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी एरिया में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि इनकी खाने की सप्लाई वहाँ पर बहुत ही कम होती है और ना ही इनके पास दवाइयाँ होती है। और मारियो भी अपनी 2 साथियों के साथ उस रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाता है। इन सबको ये पता नहीं है कि इनको ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई आएगा
या नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन के बहुत ही नीचे होते हैं। अब ये सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा अर्थक्वेक होता है। उन सभी की सांसें थम जाती है। उन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी का एंड आ चुका है। इन्हें अपने सामने अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये सब के सब गॉड से प्रे करते हैं और तभी अर्थक्वेक अपने आप ही रुक जाता है। वही माइन के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन माइन के वर्कर्स की वहाँ पर फैमिलियाँ आ चुकी है और वो फैमिलियाँ माइन के ओनर से और गार्ड से पूछती है कि अंदर क्या हो रहा है। अब ये सब अपनी गन्स निकाल कर उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सभी लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते। इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पर शोर करना शुरू कर देते हैं और बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह में माइन के एक ओनर को दिखाया जाता है जो चिल्जी के प्रेसिडेंट के पास आता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि ये काम माइन के ओनर्स का है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती है, लेकिन माइन का ओनर कहता है कि इनके पास इतनी एडवांस मशीनें नहीं है जिससे वो माइन के अंदर जा पाए। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए और आप अगर सभी लोगों को बचाते हो तो आपका नाम फेमस हो जाएगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की ये बात सही लगती है। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करो। सुबह में दिखाया जाता है कि वो माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जिस माइन के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पर वो उन सभी लोगों के फैमिलीज को यकीन दिलाते हैं कि वो उन सबको बचा लेंगे, आप बस फिक्र मत करो। और वो अंदर माइन के ओनर के पास आता है। उन्हें कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा, लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा हुआ होगा और जिस गहराई में जिस जगह पर वो लोग काम करते हैं वहाँ पर हम मुश्किल पहुँच पाएंगे और वैसे भी उस माइन में सिर्फ 3 दिन का खाना है और हमें माइन के अंदर पहुँचने में काफी महीने लग जाएंगे और अगर हम वहाँ पर पहुँच भी गए हैं तो वो सब लोग भूख प्यास की वजह से मर जाएंगे। अब माइन के ओनर को भी पता चल जाता है कि ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है। वो बाहर जाता है और लाउड स्पीकर पर सभी फैमिली को कहता है कि अब हम इस ऑपरेशन को जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि माइन के अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइन में फंसा हुआ होता है वो माइन ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। वो उस माइन ओनर को कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को बचा लो। माइन ऑफिसर उनकी ऐसी हालत देखता है तो वो तय करता है कि वो उन लोगों की मदद करने के लिए माइन में जाएगा और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है जो नीचे रेफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए होते हैं। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी माइन का रास्ता बंद हो चुका है और अब हमें वहाँ पर ड्रिल करके उन्हें निकालना होगा। वहीं माइन के अंदर दिखाया जाता है कि वो सभी लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना संभाल कर खाना होगा। जब तक हमारे लिए कोई मदद यहाँ पर नहीं आ सकती तब तक हमें यहाँ पर कम से कम खाना चाहिए। माइन के बाहर एक बहुत बड़ी खोदने वाली मशीन को दिखाया जाता है। फिर वो वहाँ पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चट्टान यहाँ पर इतनी हार्ड होती है कि इंजीनियर को ड्रिलिंग करने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इनकी कई ड्रिल्स टूट जाती है लेकिन वो दिन रात मेहनत करते हैं। माइन ऑफिसर वहाँ पर जितने भी फैमिलियाँ होती है उनके लिए यहाँ पर टेंट के बंदोबस्त भी कर दिए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जा सकता। वहीं उन 33 लोगों को जो रिफ्यूजी एरिया में होते हैं उन्हें ड्रिलिंग की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इनकी जीने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उन्हें आज यहाँ पर 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर रेफ्यूजी एरिया है। लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल ने जिस जगह से छेद किया है वो उनसे 12 मीटर दूर होती है जो उन तक नहीं पहुंच सकती, यानी कि जो इतने दिनों से उन्होंने मेहनत की है वो पूरी तरह से जाया हो चुकी है। साथ ही इन 33 लोगों का खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बस इन सभी की 5 कुछ दिनों का खाना बचा है। वहीं इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। वो कहता है कि चट्टान बहुत ही मजबूत है और यहाँ पर दोबारा डील नहीं हो पाएगा। हालांकि माइन का ओनर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिली बाहर है और उनकी हमसे बहुत ही उम्मीद है। लेकिन इंजीनियर उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और इंजीनियर रात को माइन के ओनर के पास आता है और उन्हें कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे और अब ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। चट्टानें बहुत ही हार्ड होती है जिससे यहाँ से ड्रिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। वही माइन के अंदर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग हताश हो चुके हैं। ये सभी लोग
लोग वहाँ पर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनका खाना कई दिन पहले खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो ड्रिल कर दिया गया था वो सही हो रहा था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है जहाँ पर ये 33 लोग फंसे हुए होते हैं। और जब ये ड्रिल को यानी कि छेद को देखते हैं तो सब के सब खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। अब रेफ्यूजी एरिया में जो ड्रिल का अंदर मशीन आया है वो उन सबको मारने लगते हैं और बाहर का जो माइन ओनर होता है वो उस आवाज को सुन लेता है और वो माइन के अंदर कुछ न कुछ बांध लेते हैं जिसमें वो मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा है। और जब ये ड्रिल ऊपर जाती है तो ये सब लोग मैसेज पढ़ते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। इन सब के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सब के आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कि पहले से उम्मीद खो बैठे थे और अब इन सबको पता है कि उनके रिश्तेदार बच जाएंगे। मीडिया के थ्रू ये पूरी खबर फैल जाती है और अलग अलग कंट्रीज से उनके लिए मदद भेजी जाती है। नासा इनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिससे इनके लिए नीचे खाना पानी की सप्लाई भेज दी जाए। साथ ही इन लोगों को वीडियो कॉल से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो सभी लोग बाहर अपनी फैमिली से बात कर सकें। और साथ में चिल्ली का जो प्रेसिडेंट होता है वो माइन में फंसे हुए लोगों से बात करता है। वो उन सभी को कहता है कि इस बार जो क्रिसमस का डे आएगा वो तुम अपनी फैमिली के साथ मनाओगे, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं बाहर इंजीनियर उन माइन के वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए 3 अलग अलग प्लेन्स बनाते हैं ताकि 1-2 प्लेन खराब भी हो जाए तो तीसरी प्लेन से इन्हें बचा दिया जाए। अब जल्दी इन्हें बचाने के लिए प्लेन शुरू हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद इनके 2 प्लेन्स फेल हो जाते हैं और अब इनके पास प्लेन 3 बचा है जिससे इन्हें बहुत ही मुश्किल से नीचे डालना होगा। फिर इंजीनियर एक बार फिर से उस 3 प्लेन को स्टार्ट करके अपना मिशन के लिए लग जाता है। अब इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है माइन के अंदर जो चट्टान गिरी थी वो धीरे धीरे नीचे खिसक रही है, यानी कि जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार डीलिंग करके ये उस चट्टान के अंदर पहुंच जाते हैं जो माइन के नीचे गिरी। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है इसीलिए उस पर ड्रिल नहीं हो सकता। तभी इंजीनियर वीडियो कॉल के थ्रू उन सभी वर्कर्स से बात करता है और माइन के नीचे फंसे हुए लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ा धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि वो बहुत ही खतरनाक होता है लेकिन अब इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर वो सब उस चट्टान पर एक धमाका करते हैं जिसका मतलब ये है कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। अब इन सबको यहाँ पर फंसते हुए तकरीबन 59 दिन हो चुके हैं। अब 2 महीने गुजरने के बाद नासा ने जो उनको ट्यूब बचाने के लिए भेजा था और उस ट्यूब को नीचे भेजा जाता है और पहला आदमी उस ट्यूब के अंदर जाने लगता है। जाने से पहले वो बहुत ही इमोशनल होते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 69 डेज उस माइन में बिताए थे। उसके साथ ही अब भी माइन में होते हैं। इसके बाद उसे उस ट्यूब में बाहर भेजा जाता है लेकिन तभी अचानक रास्ते में ट्यूब फंस जाता है जिसकी वजह से उन्हें माइन में सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से उस ट्यूब को नीचे करके फिर ऊपर लाया जाता है जिस वजह से वो आदमी बाहर आ जाता है और एक एक करके अगले 24 घंटों में इन सबको यहाँ पर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी की उम्मीद पूरी तरह से खो ली थी उन सबको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह सामना करने के बाद इन्हें जिंदगी की इम्पोर्टेंस का पता चल चुका है। इन्हें पता चल जाता है कि जिंदगी में खाने की अहमियत क्या होती है और जिंदगी का तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है उसकी क्या वैल्यू होती है। हमें जिंदगी की हर एक पल को जीना चाहिए ताकि भाग दौड़ की जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।